Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Today I am going to discuss poem Ledger that is written by William Henry Davies and it is included in ADA Part 1. तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि मैम थर्ड ईयर के भी किसी टॉपिक पे आप जो है वीडियो बनाएं। तो अब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि मैं आपके जो टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज़ जैसे कि पोइम्स की सीरीज़ उसकी वीडियो बनाऊंगी और पोइम्स की ट्रांसलेशन और पैराफ्रेजिंग इनकी वीडियो सीरीज़ जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो राइटर का एक प्रिसाइज इंट्रोडक्शन दूंगी। तो विलियम हेनरी डेविस ही वाज बोर्न इन 3 जुलाई 1871 and died in 26 September. And he was a Welsh poet and writer. He spent a long time of his life as an idle tramp in the United States and UK. And he was mainly famous for the clarity, simplicity and sincerity of his poems. उसकी जो थीम्स है ना, एज़ फार एज हिज थीम्स आर कंसर्न, तो ज़्यादातर वो नेचर की बात करता है और उस लाइफ की बिटर रियलिटीज़ को उसने डिपिक्ट किया है, हार्डशिप्स के बारे में बात की है, उसकी गहरी जो है ऑब्जर्वेशन रही है। उसकी ये वाली जो पोएम है ना, वो उसकी पोइट्री की बुक जो एंटाइटल थी सॉन्ग्स ऑफ जॉयज़ एंड अदर्स, उसमें पब्लिश हुई थी इन 1911 में। अच्छा, जो लेजर है ना, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें आप ब्यूटी ऑफ नेचर की बात की गई है। द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी दैट इज़ प्रिवेलिंग अराउंड हिम एंड द पोइट लेमेंट्स दैट आवर लॉट इज़ वर्स देन those of animals. The poet is expressing his sorrows and tragedy of modern life's man. तो इंसान की ज़िंदगी खुसूसन मॉडर्न लाइफ की जो है उसने जो है वो बिटर रियलिटीज़ को डिपिक्ट किया है कि इंसान की एक इतनी मैकेनिकल रूटीन है और वो इसमें इतना मगन है कि उसके पास नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होने का टाइम नहीं है। तो आते चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन से। इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रांसलेशन शेयर करूंगी और फिर इन्हीं वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ जो है इसकी पैराफ्रेजिंग भी शेयर करूंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल आपकी जो आसानी है वो साथ साथ इसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन शेयर करने जा रही हूँ। तो व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इन दीज लाइन्स द पोएट इज़ लेमेंटिंग अबाउट द मॉडर्न लाइफ। ही इज़ सेइंग कि ये क्या ज़िंदगी है, ये किस किस्म की ज़िंदगी है अगर ये परेशानियों और तफक्करात से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम खड़े हों या हम घूरें। यानी कि पोइट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बिल्कुल बेकार ज़िंदगी है। ये क्या ज़िंदगी है अगर ये परेशानियों तफक्करात से घिरी पड़ी है। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम कहीं पे खड़े हों, हम कहीं इधर उधर नज़र दौड़ाएँ। फितरत के जो नज़ारे हैं वो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम उनको देख पाएँ। हाँ जी, थर्ड लाइन की तरफ आते हैं। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम जो है वो दरख्तों के नीचे खड़े हों, यानी किसी जंगल में चले जाएं, दरख्तों के नीचे खड़े हो जाएं। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज, और हम इस तरह से घूर सकें, यानी कि फितरत के नज़ारे देख सकें। जैसे जो गाय और जो भेड़ें होती हैं वो कितनी देर तक बैठी रहती हैं किसी भी जंगल में या किसी भी वो ग्रीन लैंड में, ग्रीनरी को देखती रहती हैं, घूरती रहती हैं, लुत्फ़अंदोज़ होती रहती हैं। तो पोइट असल में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वी आर वर्स्ट देन एनिमल्स and we are so much indulged in our worries and cares and we are so much busy that we haven't any time to enjoy the beauty of the nature and like all the animals that they are just enjoying their leisure time. वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वो फुर्सत के औकात में वो जो है वो काफ़ी देर बैठे रहते हैं, वो फितरत के नज़ारे देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कभी दरख्तों के नीचे बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, कभी उनसे जो है हम लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जब जंगलात में से गुजर रहे होते हैं। वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जहाँ पे गुलहरियाँ अपनी खरोट को जो है वो खरोट जो सर्दियों के लिए वो अपनी खुराक का सामान इकट्ठा करती रहती हैं,
उनको घास में छुपा रही होती हैं. The poet is again lamenting in these lines that we have so much indulged, we are so much engaged and busy that we haven't any time. And if we passing from some jungle, some woods, then we didn't see the little animals, that they are just playing and they are just hiding their nuts and they are enjoying their time. कि हमारे पास तो इतना वक्त ही नहीं. कुदरत ने हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें कितनी रहमतें हम पे नाज़िल की है. गॉड हैज़ bestowed us with so many blessings, but we are so much unfortunate that we haven't any time to see or to enjoy. No time to see in broad daylight. दिन की खुली रोशनी में, दिन जब एक चमकता हुआ दिन निकलता है, हमारे पास नहीं वक्त होता कि हम सूरज की गर्मी में चमकते हुए दिन में कहीं बैठे इंजॉय करें. एंड सी स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एंड नाइट. और नदियों को देख सके जो कि तारों से भरी होती है. यानी कि दिन की रोशनी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि सूरज की रोशनी में हिद्दत में कहीं बैठे इंजॉय करें, गपशप करें. और नई रात के वक्त हम नदियों को देखते हैं कि जब आसमान से सितारे उनमें चमक रहे होते हैं, एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल सीन, कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, इससे हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते. नेक्स्ट लाइंस की तरफ आते हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. अब पोइट इन लाइंस में जो ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर रहा है ना, वो एक खूबसूरत दुशीज़ा के साथ कर रहा है. वो कहता है कि वी आर अगेन ही इज़ लेमेंटिंग, again he is complaining that we haven't any time, that we see some beautiful maiden or we see some beautiful women, that how she is showing her feet when she is dancing around us. कि इस इन लाइन से यहाँ पे ये मुराद है कि फ़ितरत एक खूबसूरत दुशीज़ा के सामने हमारे सामने खड़ी है और वो हमारे सामने अपना एक खूबसूरत रक़्स पेश कर रही है. लेकिन हमारे पास, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उसकी खूबसूरती को देख सकें या उसके खूबसूरत रक़्स से जो है हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें. द नेचर इज़ रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अस हर ब्यूटीफुल सीन्स, imagery and scenery, but we are so unfortunate to wait till both can and reach that smile her eyes began. अगेन इन लाइंस में जो पोइट है वो नेचर को एक खूबसूरत मेडन, खूबसूरत दुशीज़ा जो है वो सिम्बलाइज करता हुआ ये कह रहा है कि हमारे पास फितरत जो है वो हमसे कुछ कहना चाहती है. वो हमें अपनी खूबसूरती जो है वो हमारे सामने डिपिक्ट कर रही है, पेश कर रही है. वो हमें दावत नज़ारा दे रही है और उसकी आंखें खूबसूरती से जो है वो मुस्कुराती हुई वो हमें देख रही है, हमें अपनी तरफ बुला रही है. लेकिन अफसोस कि हमारे पास वक्त नहीं है हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके. कंक्लूडिंग लाइंस में, अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. अगेन इन लाइंस में जो है वो पोइट ने लेमेंट किया है, कंप्लेन किया है और उसने कहा है कि ये तो बड़ी अदना, बड़ी हकीर ज़िंदगी है. अगर हमारे पास कोई फ़ुर्सत के लम्हात नहीं है, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि हम फितरत को देख सकें, हम जो है कहीं पे खड़े हो जाएं, इंजॉय करें, कुछ देखें. अफसोस कि ये ज़िंदगी बड़ी ही बेकार ज़िंदगी है.